रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि बानी MQM ने इमरान फारूक को कत्ल करवाया। इमरान फारूक को कत्ल करके बानी MQM को सालगिरह का तोहफा दिया गया। इमरान फारूक के कत्ल की सारी तफसील मौजूद है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इमरान फारूक के बच्चे अब अपने बाप के कातिल की तहकीकात के लिए अदालत जाएं और मुकदमा दायर करें। वो इमरान फारूक के कातिलों को गिरफ्तार करवाने के लिए हर ताउन के लिए तैयार हैं। बानी MQM ड्रामेबाज आदमी है। उसने इस कौम और शहर को बेचा। महाजिर कौम बड़ी बदकिस्मत है कि उसे क्रिमिनल कायद मिला है। ये शख्स 40 साल में कितने लोगों को खा गया, अब भी खा रहा है। इसराइल का सोमाली लैंड को तस्लीम करना बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। सोमालिया की वहदत और इलाकाई सालमियत को नुकसान पहुँचाने वाला कोई इकदाम कबूल नहीं। इसराइली इकदाम अफ्रीका के हॉर्न और बहरा अमर के अमन के लिए एक संगीन खतरा है। इसराइल के सोमाली लैंड को तस्लीम करने पर पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक का मुज़म्मती मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया OIC के वज़रा ख़ारजा की जानिब से जारी किया गया। मुश्तरका एलामिया में पाकिस्तान, फ़लस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया और सूडान शरीक। सऊदी अरब ने भी सोमाली सरजमीन पर नए मुल्क का क़याम तस्लीम करने का इसराइली ऐलान मुस्तरद कर दिया। सोमालिया की खुदमुख्तारी और यकजहती, इलाकाई इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत की। अरब लीग, खलीज ताउन काउंसिल, अफ्रीकी यूनियन समेत मुतादिद ममालिक ने इसराइल की सोमाली लैंड को तस्लीम करने की मज़म्मत की है। वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि PTI सियासी मैदान की नाकामियाँ छुपाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेती है। PTI के सोशल मीडिया पर कोई हकीकी फॉलोअर्स नहीं है। झूठे फॉलोअर्स के साथ मकबूलियत का ड्रामा करके झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है। कहा कि भारतीय प्रोपेगेंडा अकाउंट्स PTI सोशल मीडिया अकाउंट्स की पैरवी करते हैं। अवाम जानते हैं कि हकीकत क्या है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का इस्लामाबाद सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर दाखिला की कैपिटल स्मार्ट सिटी पर काम तेज़ करने की हिदायत। 1 जनवरी से इस्लामाबाद में बगैर M-टैग गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी होगी। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी बनाने का जामे प्लान तलब कर लिया। कहा कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का पहला कैपिटल स्मार्ट सिटी बनेगा। कैपिटल स्मार्ट सिटी में रेस्क्यू 1122, ट्रैफिक, सिक्योरिटी और CDMA को मरकजी निज़ाम में ज़म किया जाएगा। पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को नाम लेके एक पॉलिटिकल पार्टी की वर्कर ये कहे कि इनके गाड़ी में बॉम्ब रख के इनको कत्ल कर देना चाहिए, तो क्या आप सिर्फ UK की दोस्ती को देखते रहेंगे या उनको बुला के रियलाइज करवाएंगे कि ये क्या हो रहा है? दैट वाज अ प्रोवोकेशन एंड थ्रेट एंड आस्किंग गॉड फॉरबिड टू किल द फील्ड मार्शल। तो मैं समझता हूँ कि ये तो किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। ये नहीं है कि आप प्रवोक करना शुरू कर दें और इस तरह की यानी बेहुदा यानी तकरीर करें, तो वो तो उस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि भाई उसको तो आप रोकें ना इस तरह। तो ये हमने बिल्कुल उनको किया और देयर इज़ नो रिग्रेट। अगर खुदा न खास्ता किसी और मुल्क में भी होगा तो इसी तरह करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि सियासी जमात की धमकियों पर बरतानिया को बिल्कुल ठीक डिमाश किया है। इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ी नाकाबिल कबूल है। बरतानवी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी इश्तियाल अंगेज़ी को रोके। किसी और मुल्क में भी अगर ऐसी इश्तियाल अंगेज़ी हुई तो ऐसा ही रद्द-ए-अमल आएगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान में जो $3 अरब रखवाए थे, उनमें से $1 अरब से फौजी फाउंडेशन ग्रुप के कुछ शेयर्स खरीद लेगा। उम्मीद है कि 31 मार्च तक ये खरीदारी मुकम्मल हो जाएगी। कोशिश होगी कि UAE बाकी $2 अरब से भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। पाकिस्तान के खिलाफ बात करने पर MQM ने अपने लीडर से अलहदगी अख्तियार की। PTI के MNA और कारकुन भी बानी से लाताल्लुकी का इजहार करें। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का तहरीक इंसाफ को मशवरा। कहा कि बरतानिया जैसे मुल्क में हमारे फील्ड मार्शल को धमकी दी जाएगी तो ये दहशत गर्दी है। इससे बहुत कम मामलात पर MQM के लोगों ने बहुत कुछ भुगता है। PTI तबले जंग बजा रही है, इनके साथ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि PTI के कारकुनान को शख्सियत परस्ती से निकलना होगा। कराची को घुटनों पर लाने की कोशिश की जा रही है। शहर इमरजेंसी की सूरत हाल से गुजर रहा है।
गवर्नर वफाक के नुमाइंदे हैं, उनसे दरख्वास्त की है कि अपना आईनी किरदार अदा करें। गवर्नर सिंध ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने मिसिंग पर्सनस की फैमिलीज के लिए पैकेज का ऐलान किया है। कराची पैकेज को देखेंगे कि कहीं और क्यों रुकावटें हैं। पीटीआई बरतानिया ने ब्रेडफोर्ड में एहतजाज की वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दी। एक बयान में पीटीआई यूके ने कहा कि वो किसी फर्द की जानिब से तशद्दुद पर उकसाए जाने के पर यकीन नहीं रखते, लेकिन इस खातून की वीडियो से मुतालिक पोस्ट इसलिए हटाई ताकि इम्कानी गलतफहमी से बचा जा सके और मुतालिका खातून और उनके कानून हुकूक की हिफाजत की जा सके। पीटीआई यूके ने भी ये भी लिखा कि जिस खातून की वीडियो हटाई गई है उसने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुतालिक इस्ताराती ज़बान इस्तेमाल की थी। हुकूमत ने आदिल फारूक राजा पर इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी लगा दी। पाबंदी इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 की दफ़ा 11 के तहत आयद की। वफाकी काबीना की अमल दरामद रिपोर्ट 7 दिन के अंदर काबीना डिवीजन को भेजने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का दौरे लाहौर। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी के घर पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा वो पार्टी असीरान से इजहार यकजहती के लिए उनके घरों पर जा रही हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात की जिम्मेदारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की है, उनकी अपनी जिम्मेदारी स्ट्रेट मूवमेंट चलाने की है। गुज़िश्ता रोज़ कराची में इंतकाल कर जाने वाली स्टेट बैंक की पहली खातून गवर्नर शमशाद अख्तर की नमाज जनाजा आज नमाज ज़ोहर के बाद अदा की जाएगी। शमशाद अख्तर कल कराची के मकामी होटल में थीं जब उन दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। शमशाद अख्तर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड की चेयरपर्सन थीं। वो सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा बान की मून की मुशीर भी रह चुकी हैं। कराची के इलाके सदर में सीआईए पुलिस के एहलकारों की हवाई फायरिंग। हुक्काम का कहना है कि पुलिस भत्ता केस में मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार करने होटल पहुंची थी। होटल मालिक और दीगर अफराद ने मुसल्लह मुज़ामत की। पुलिस एहलकारों ने जवाबन हवाई फायरिंग की और मुलजिम को हिरासत में लिया। वीडियो में कुछ अफराद को कुर्सियां फेंकते और मार पीट करते देखा जा सकता है। कराची की जहांगीर रोड हो या शहर की दीगर अहम सड़कें, टूट फूट और बड़े बड़े गड्ढों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। शहरियों का कहना है कि ऐसी सड़कों से गुजरना ना सिर्फ उनके लिए एक अजियत है बल्कि किसी बड़े हादसे का खदशा भी पैदा करती है। ट्रांसपोर्ट और बड़े आबी मंसूबों की पेशरफ्त पर इजलास। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की हैदराबाद सर्कल मोटरवे 3 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास को बताया गया कि ML1 रेलवे के कराची रोहड़ी सेक्शन का ग्राउंड वर्क 2026 में शुरू होने की तवक्को है। रहीम यार खान में ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, बाप बेटा जान बहक, खातून जख्मी। लाशें और जख्मी खातून रूरल हेल्थ सेंटर खान बेला मुंतकिल। दौरे श्रीलंका के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। ऑलराउंडर शादाब खान की टीम में वापसी। ख्वाजा नाफे पहली मरतबा स्क्वाड में शामिल। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज के मैचेस 7, 9 और 11 जनवरी को दम्बोला में खेले जाएंगे। पंजाब के बेशतर वस्ती इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से कुछ देर बंद रखने के बाद खोल दी गई। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक, मोटरवे M4 पिंडी भट्टियां से मुल्तान तक, M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद है। करक इलाके कमाली जरा खेल में गोल्ड माइनिंग के झगड़े पर 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 2 अफराद जान बहक हो गए। मर्द और खातून के दरमियान टेनिस का मुनफरिद मुकाबला आज दुबई में होगा। विमेंस की आलमी नंबर 1 खिलाड़ी अरीना सबेलेंका और ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस मद्दे मुकाबिल होंगे। बेलारूस की अरीना सबेलेंका का कहना है कि उन्हें दिलचस्प मुकाबले में खवातीन की नुमाइंदगी करने पर फख्र है। ऑस्ट्रेलवी टेनिस स्टार निक किर्गियोस कहते हैं कि उन्हें यकीन है कि वो सबेलेंका को हरा देंगे।
जियो जंग के ताउन से कराची आर्ट्स काउंसिल में 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज 16 इल्मी और अदबी नशस्तें होंगी। उर्दू अफसाना, पाकिस्तान का तरक्की पसंद अदब और बलूची अदब और सकाफत पर गुफ्तगू होगी। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का अख्तिताम रिवायती कवाली के साथ किया जाएगा।